को सानू बहुत देर का इंतजार सीगा भी रोटरी क्लब कैंप लगावे और सेठ जी आगे इनॉग्रेशन करन। निगाहें तरसती थी इस समय को एक मुद्दत से, दिखाया सेठ जी ने ये समय अपनी इनायत से। निगाहें तरसती थी इस समय को एक मुद्दत से, दिखाया सेठ जी ने ये समय अपनी इनायत से। जरा तकलीफ तो हुई होगी क्योंकि बुजुर्गवार है, लेकिन सानू आशीर्वाद भी जरूर चाहिए है। इन्हें बारिश के होने के बावजूद भी और तो चल के आए, अपना समा कटिया है। जरा तकलीफ तो हुई होगी, बेशक आने जाने में हमारे भाग्य खुल जाएंगे आपके यहाँ आने से। इन शब्द नाल मैं सेठ जी का रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, आस करता हाँ परमात्मा का आशीर्वाद होवे साडे ते, तुहाडा सबना दे सहयोग नाल ये कैंप कामयाब होने की मैं परमात्मा वालों आस करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। और मैं अज के मुख्य मेहमान शेख कन्हैया जी बाले जी प्रार्थना करांगा जो अपनी तस्वीर करते हैं। शेख कन्हैया तो पहले तो बड़ा अच्छा काम है मैं जाना उस परमात्मा ने नाम का एक जयकारा बुला दिए ताकि मैं फिर अपनी वास्ते बात करांगा। भगवान राम की बागरू की भगवान कृष्ण की। हाँ, बहुत खुशी है कि आज हर साल ही इस तरह गोविंदगढ़ के रोटरी क्लब फिर काम लगाते हैं, बहुत बड़ी खुशी है। तो सब तो पहले मैं श्री डॉक्टर विंदर जी को MD छाबड़ा साहब, डॉक्टर छाबड़ा साहब जी, डॉक्टर मनमोहन कौशल जी, डॉक्टर जगमोहन गोयल, श्री चरणदास जी तेरे चेयरमैन सिंह जी, सेक्रेटरी वीर सिंह जी, बंसीलाल जी, हेम कुमार जी बंसल और सारे जितने भी डॉक्टर बंसल साहब और रोटेरियन जी भी सारे बैठे हैं और मेरे बहनों और भाइयों बच्चों। एक कम जिला है रोटरी क्लब बहुत अरसे तो एक चला रहे हैं, अंदाजा 20 साल हो गए उनके, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, मेरा भी अंदाजा यही है। और यही टीम जी है हमेशा ही चाहे किस तरीके नाल भी होवे एक पहुंच दें, अपनी सेवा प्रवान कर दें। तो डॉक्टर सड़ी है ये मेहरबानी जरी हुई है, भगवान की जो कृपा भी है, शफा भी है। जब तक इंसान किसी भी डॉक्टर की आदेश भाव है वो परमात्मा जरा है उन्होंने नाल होता है और उन्होंने कामयाबी मिलती है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना कोई बात आ, ये अच्छा का काम है। और जितने भी मेरे भाइयों बहनों रोशनी मिल जाती है उतना ही बहुत ही अच्छा है। रोटेरियन जी हैं बड़े अच्छे नौजवान लड़के और सेवा भी बड़ी इतनी करते हैं जब मैं देखता रहा इन्हों डॉक्टर साहब भी और रोटेरियन भी और भी कई आदमी सेवादार होंगे तो बड़ी अच्छी दिन रात रहते काम में लगे रहते हैं ताकि किसी बात में कोई तकलीफ ना हो। रात की भी ड्यूटी रहते हैं, दिन भी ड्यूटी रहती है। तो इन लफ्जों के नाल मैं उनका बहुत धन्यवाद करता और मैं समझा कि डॉक्टर साहब भी और रोटेरियन भी अगे तो भी बस सेवा करेंगे। तो मेरी ये शुभकामना है कि परमात्मा इसको बड़ा कामयाब करेगा, ये मेरी बहुत है। और बड़े आगे मेरा निवेदन है कि जब तक परमात्मा ने नाल मदद करनी है तो साड़ा भी ये फर्ज है कि असि उस जब भी असि डॉक्टर साहब देख दें उस भगवान नो वागरू नो राम नो कृष्ण नो जिसनों को मनता है उसका ना लवे और ताकि उन्होंने
परमात्मा आराम करेगा। परमात्मा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये परमात्मा एक जरूरी जी चीज है, इस दे नाल जरूर अपने नो उसके अगे बेनती करनी चाहिए। बाकी रहा मैं अगे भी मैं दोस्तों ने बात की है कि मैं सेवादार हाँ, मैं सेठ सूट बिल्कुल नहीं है, मैं सेवादार हाँ, जहां तक भी होएगा मैं सेवा करता रहा। तो इस बात के लिए कोई मैंने बात की बात सेवा सेठ करना ज़्यादा मैं अच्छा नहीं समझा। तो मैं सेवादार पढ़ा, मैं हर वक्त जब भी सेवा करांगा जितना भी जैसा भी हो सकेगा। तो इन लोगों ने नाल रुटीन ने बुलाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता और शुभकामनाएं करता। परमात्मा इन्होंने सब आगे कामयाबी देवे और आगे बढ़ चढ़ करके सेवा का एक काम करें। धन्यवाद सेठ जी। मैं गल नहीं कह चुका है कि सेठ कन्हैया जी बहुत बड़े सेवादार हैं। कोई भी बंदा इन्हों के द्वार तो खाली नहीं जाता। सिर्फ पैसे ना नहीं, कोई इतने किसी किस्म का भी कैंप लगे, कोई सेवा का काम हो, गोबिंदगढ़ में होर कोई हाजिर हो ना हो, कन्हैया लाल जी जरूर हाजिर होंगे हैं। इन्हों के आशीर्वाद नाल ते परमात्मा के आशीर्वाद नाल मैनूं पूरा यकीन है कि इत्थे जिन्ने भी भैणां ते भरा कोई अपनी आशा लेके आए हैं, अपनी आशा पूरी करके जाएंगे। जिन्हों की अखां बिनाई की लोड़ है उन्होंने परमात्मा बिनाई देगा। हुण मैं डॉक्टर एन के बंसल ये भी इस इलाके के एक उभे सेवादार के सोशल वर्कर हैं, जिन्हें कदे प्रभातपुरी चैरिटेबल हस्पताल गया होगा, उन्होंने उत्थे डॉक्टर साहब नूं सेवा करते देखा होगा। ये रूटीन भी हैं। मैं इन्होंने प्रार्थना करांगा कि आगे सबका शुक्रिया कर डॉक्टर एन के बंसल मेहमानों का सेठ साहब का शुक्रिया अदा करा। सेठ साहब का बड़ा ही बड़प्पन है कि इन्होंने अपने आप को सेठ कहने लगे सेवा को आना पसंद किया। इस तो बड़ी महानता की हो सकती है कि इतनी बड़ी सेवा करने के बावजूद, इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी सेठ कहना पसंद नहीं करते। हालांकि आप सारे ही जानते हैं कि जितना बड़ा आज का सारा प्रोग्राम है इन्हों के दिग्गज सहयोग बिना नहीं संभव हो सकता। इस करके मैं अपने दोस्त डॉक्टर रविंदर सिंह, डॉक्टर छावड़ा जी, बाकी रोटरी क्लब के जितने दोस्त सब का ही धन्यवादी हाँ। सारे इंतजाम करने वाले जितने भी सारी टीम है, ये आए हुए मरीजों का उन्होंने नाल आए रिश्तेदारों का सब का धन्यवादी जिन्होंने के सब ने रल मिल के इस कैंप को कामयाब करने के बहुत बड़ा योगदान पाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तो परमपिता परमात्मा को अरदास करता हूँ कि सारे ही इस उम्मीद नाल इत्थे आए अपना सारा कामयाब होकर सैटिस्फाई होकर जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर बंसल जी। हुण मैं सेठ जी को प्रार्थना करांगा कि वो ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे। मरीजां के लिए प्रार्थना जिथे बैठे हैं उसी बैठे हैं। अब पेशेंट हाँ जी मैडम और जिंदू साहब है ना, ये जुबान से आई रही है, दिल की आवाज आती है, कहना पैदा है। सेठ जी क्या कहते सेवादार कहते हैं।
कन्हैया लाल जी वारदेजा साडे विच हाज़र हैं, डॉक्टर सूद जिन्हां दे हत्थों तुहानूं सब नूं अखां दी रोशनी प्रदान हुई है, वो ते उन्हां दा स्टाफ वो भी साडे हाज़र हैं। मैं रोटरी क्लब मंडी गोबिंदगढ़ दी वल्लों उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदा हां। मैंने उम्मीद है कि इत्थे जिन्ने भी मरीज बैठे हैं जिन्हों के ऑपरेशन हुए हैं और वाहगुरू की परमात्मा की दया नाल सब के ऑपरेशन ठीक हुए हैं। असीं सबनूं पुछदे रहे हाँ, डॉक्टर साहब ने भी सब दी अखां देखी हैं, वाहगुरू ने सबनूं रोशनी इनायत की है। हुण मैं अपने आई कैंप के रोटरी क्लब वालों चेयरमैन रोटेरियन चरणदास जी को प्रार्थना करूँगा, आगे दो शब्द बोला। श्री कन्हैया लाल जी, डॉक्टर विंदर सूद जी, प्रधान गुरचरण सिंह जी, क्लब के मैंबर साहबान, बुजुर्गों, माताओं और भाइयों, जैसा कि आप सबनों पता ही है कि आप ऑपरेशनल कैंप को छुट्टी मिल रही है। मैं परमात्मा अगे अरदास करता हाँ कि आप सब दी अखां ठीक हो जाए। एक होर बेनती है, जैसा कि मेरे क्लब के मैंबरां अते होर साथियों के नाल मिल के असीं आप सब की सेवा पूरे मन तन दे नाल करन दी कोशिश की है, फिर भी अगर सेवा में कोई कमी रह गई होवे तो मैं क्लब की तरफ तो माफ़ी चाहता हाँ अते उम्मीद करता हाँ कि आप जी के सहयोग नाल अगे भी इसी तरह का कैंप लगाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद चंदा जी। तो मैं डॉक्टर सूद नूं बेनती करांगा कि वो आके तुहानूं हिदायतां देण, वो दस्सण कि घर जाके तुसीं की करना है की नहीं करना। डॉक्टर विंदर सूद। अज के मुख्य मेहमान श्री कन्हैया लाल जी, रोटरी प्रेजिडेंट गुरचरण सिंह जी, सैकटरी साहब ते रोटेरी साथियों ते बाहर तो आए हुए मेरे बुजुर्गों के माताओं जिन्होंने ऑपरेशन हुए हैं, फिर बाकी खान आया हो। अज का बहुत ही शुभ दिन है कि भी अज 21वें कैंप की समाप्ति है। तो बहुत ही कोई 950 के करीब मरीज भी देखा गया है, कोई 150 के करीब ऑपरेशन हो चुके हैं और ये परमात्मा की वाहगुरू की बहुत ही अपराम पूरा आशीर्वाद है कि हर चीज साढ़े हर पक्षों ठीक रही है, हर ऑपरेशन ठीक रहे हैं। तो मैं शेर साहब के घर रोटेरियन मैंबर का बहुत धन्यवाद करना है जिन्होंने कि पूरी ही अपने तन मन धन के नाल इस रोटरी कैंप को सफल बनाया है। ये आप रोटेरियन मैंबर हर दफा देखी है मेरे मेरे शाम इस सेवा में लगी रहे हैं। तो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा जिहड़ा ऑपरेशन हुए हैं उन्होंने मरीजों को मैं दसना है भी किस तरह तुसीं घर जाके अपनी आवाज़ करनी है तो दवाइयां का इस्तेमाल किवें करना है। तो ये मैं समझा रहा तुहानूं। पहली गल तो ये हैगी है भी ऑपरेशन जिहड़े हैगे मैं कुदरत से भी 4 किस्म के हैगे ने। एक ऑपरेशन सिर्फ सफेद मोतिया के जिहड़े होए होए हैं, इन्हां दी जिहड़ी निगाह हैगी है हौली हौली जब तुसीं मतलब पट्टी खोलोगे, पहले मैं तुहानूं दस दूँ पट्टी वो कल खोल देनी है। अज असीं जिहड़ी पट्टी की है ये सिर्फ एहतियात की किसी पिंडा में जाना है, किसी स्कूटर से किसी ने बसा में किमें जाना है तो वो माड़ी मोटी कोई ठोकर वगैरह कोट ना लग जाए, इस करके पट्टी तो निकाल दी है। कल ये पट्टी तुसीं अपने घर में पट्टी खोल दो, थले खंभा लगे चेपी लगी हुई है, खंभा से चेपी उतार दो तो ये हरी पट्टी पई हैगी है। एक लिफाफा सब दिता जाएगा, वो हरी पट्टी बन लेनी हैगी है और एक हरी पट्टी जी हैगी है तुसीं ये रखनी है 1 महीना 100 दिन रखनी है। स्पेशल किया गया है तो उस तक घटाने की लोड़ ही नहीं पैनी है। किसी मरीज को जो टंके हैं कि किस लगाए जाएंगे ये अपने आप चढ़ जाएंगे या गल जाएंगे। तो इस करके भी
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪੜਵਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਖੂਨੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਮੂੰਗੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਟੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲਾ ਮੂੰਗੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਟੰਗਾ ਕਢਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੜਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੁਕਸਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੱਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ, 4 ਮਿੰਟ 3 ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਪੱਤੇ ਜਾਂ 4 ਪੱਤੇ ਜਾਂ 4 ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੋਲੀ ਗੋਲ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ, 3 ਰਾਤੀ, 3 ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ, 3 ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ, 3 ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ 1 ਵਾਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਐਨਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ ਐਨਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6, 7, 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਰਾਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ 7 ਔਰ 8 ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਵਾ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਰੂਈ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉਂਗਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਟੰਕੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 5-7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਸਾਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
कोई नशा वगैरह नहीं करना है। ਜਿਹੜੇ कोई बजुर्ग नशा करते, नशा तो कोई भी हो, हर किस्म का नशा तो हर उम्र के पर हर चीज़ वास्ते शरीर के हर अंग वास्ते माड़े ही होंगे है। इस करके इस तो अगर दूर ही रहो तो अच्छी गल हैगी, अख नूं नुकसान बहुत ही पहुँचता है। बाकी है भी जोड़े मेरे बजुर्ग माता का ऑपरेशन होया है भी उन्होंने हूँ सिर नहाना है जाके, वो कल भी सिर नहा सकते हैं पट्टी खुलण तो बाद। तो पहला हूँ 3-4 दिन हो गए ने, तो किसी घर के दूजे मैंबर कह दें मंजे से पै के भी मेरे बाल सिद्धे भाई थोड़े मंजे धो के साफ करके तुम अपना फेस नवी फिट करके बैठ सकते हो, ये कोई खास गल नहीं हैगी है। लेकिन मेरे कहने का ये है भाव है कि सिर को अगे नहीं झुकाना है, आप हाथ को नींद दब के रगड़ना है ताकि झटका ना लगे। जे चिक्कां 10 बार आ जाए ये भी झटके में आ जाएंगे हैं, इस करके इसको बचना है। कदे कहने भी अचार वगैरह मिर्चा वगैरह ये नहीं खाने चाहिए ताकि जुकाम वगैरह ना लगे, छिक्का ना लगे। तो इसके सारी चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी है। तो अखां नूं धुआं की धुप तो धुंध तो बचाना है, धुएं कट्टे तो। ये हरी पट्टी का मतलब ही यही है भी धुप तो बचाया जाए, कट्टे तो बचाया जाए। तुसीं भी इस गल का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी है भी 9वें नंबर पर लिखा भी ऐनक लगाने तो पहला जो है तो मध्यम निजी नजर आएगा, पूरी निगाह जी हैगी है थोड़े ऐन के नाल ही आएगी। ये सारी हदायतां अच्छी गईयां हैं, नजर पढ़ के दसदियां हैं। तो उन्हें ही तुहानूं दवाइयां के पैकेट सब दिते जाएंगे। तो ऐनकां भी जिवें सज्जियां खब्बियां दित्ती जाणगियां, जिन्हां दे डबल नंबर हैगा भी पहला पशु हो चुके हैं दोनों नाल, वो भी ऐनकां लैके इंतजाम किया है, वो भी ऐनकां देवांगे। तो अगर किसी ने मेरे बजुर्ग को जी ऐनकां का अगर खब्बी संदर मिल जाए गलत नंबर का है, मतलब गलत हो गया है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।